जय हिंद। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं क्लास 9th का अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। उसके प्रश्नावली 2.4 का पार्ट 1 यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, इस प्रश्नावली के अंतर्गत कुल 16 प्रश्न हैं जिसका हम पार्ट वाइज से हम सारे के सारे प्रश्न करवा देंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले प्रश्न को हम यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न कहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर बोला है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का, जो आपको यहाँ पे सुटेबल सर्वसमीकाएं बैठ रही हो उसी का प्रयोग करना है। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, x प्लस में 4 और दूसरे में x प्लस में 10 दिया गया है। इसमें हमें गुणा डायरेक्ट नहीं करवानी है, एक सर्वसमीका खोजनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। क्या a प्लस बी, अगले कोष्ठक में a प्लस बी होना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि a के स्थान पर यहाँ पर x है और a के स्थान पर यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ b के स्थान पर 4 है और यहाँ पर b के स्थान पर 10 है। तो दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे लगना संभव नहीं है। आइए देखते हैं कौन सा सर्वसमीका यहाँ पे लगने वाला है। तो हम चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि अगर मान लें कि एक कोष्ठक में x प्लस में a ले लें और दूसरे कोष्ठक में x प्लस में b रख लें। अब अगर हम इसको हल करें तो देखिए x के स्थान पर x है, x के स्थान पर x है, a के स्थान पर 4 क्योंकि 4 अलग संख्या थी और b के स्थान पर 10 और 10 भी अलग संख्या थी। तो हम इसे गुणा कराते हैं। गुणा कराएंगे तो हमारा x का गुणा इस कोष्ठक में कराएंगे तो x अगले कोष्ठक में हो जाएगा x प्लस में b। यहाँ पर a का गुणा करा लेते हैं इस कोष्ठक में तो x प्लस में b हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर होगा, x का गुणा प्लस b में होगा तो x b हो जाएगा। यहाँ पर a का गुणा कराइए ax हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा ab। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो हमें कामन कुछ मिल रहा है तो x कामन है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x स्क्वायर। x को हम कामन ले लेते हैं। जब x कामन लिए तो यहाँ पे बना क्या, b प्लस में a बन गया और यहाँ पर बना कितना ab। अगर इसको हम सीधा लिख लें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस में a को पहले कर दें b को बाद में, तो यह a प्लस b हो जाएगा और बाहर ये x इस साइड में लगा दें तब भी गुणांक में ही होगा और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा ab। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं का जब हमने गुणा किया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, x स्क्वायर और प्लस में एक कोष्ठक में a प्लस बी और x क्या है a प्लस बी का गुणांक प्लस ab हमें प्राप्त हुआ। इसी सर्वसमीका का हम यहाँ पर यूज करके इन सारी संख्याओं का हम इस सारे प्रश्नों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो आइए अब हम इसी सर्वसमीका का यूज करके हम इस सारे प्रश्नों को बना लेते हैं। तो हमने गुणा करके दोस्तों क्या प्राप्त किया है, यही हम फार्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस में a प्लस बी, x और प्लस में ab हो जाएगा। इसी फार्मूले से हम हल कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस a के स्थान पर क्या है दोस्तों 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और प्लस में b के स्थान पर क्या है 10 है, हम 10 लिखेंगे। x के स्थान पर क्या है, तो x के स्थान पर तो x यह होगा ही, x हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर a के स्थान पर 4 और b के स्थान पर 10 होगा। तो इसी को हल करिए, x स्क्वायर होगा और प्लस में 10 और 4 14 और 14 में x का गुणा करेंगे तो 14 x हो जाएगा और प्लस में 10 चौक 40, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों बस इतना ही आपको करना था। सेम यही फार्मूले से अगला भी प्रश्न बना लेते हैं हम। चलिए यहाँ पर यही हम सूत्र यूज करते हैं। क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस में a प्लस बी x और प्लस ab, जो जहाँ है वहीं रख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस में a के स्थान पर क्या है 8 और प्लस b के स्थान पर माइनस का 10 है। क्या है दोस्तों, माइनस का 10। तो यहाँ पर ध्यान देंगे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। x लगा लेंगे और प्लस में a के स्थान पर 8, b के स्थान पर माइनस का 10 है। बस इतना ही करना है आपको। इसे हल कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस में माइनस 10 में से 8 घटेगा तो क्या होगा, माइनस का 2 x हो जाएगा और
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, हल कर लीजिए इसे, एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा और माइनस का 80 हो जाएगा। यही आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। यही हमारा क्या है, गुणनफल। चलिए इसी तरीके से हम तीसरा प्रश्न भी यहाँ पर सीख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि x के स्थान पर क्या है, 3x है, तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पर रखेंगे 3x का होल स्क्वायर और प्लस में a के स्थान पर 4 है और प्लस b के स्थान पर माइनस का 5 है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा और प्लस में a के स्थान पे 4 और b के स्थान पर क्या, माइनस का 5 बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 और x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर -5 में से 4 घटेगा तो -1 बचेगा, तो प्लस माइनस माइनस x हो जाएगा, तो -x और प्लस माइनस माइनस कितना, 4 पंचे 20 हो जाएगा। यही आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। और यहाँ पर आइए चौथा प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और अगले क्वेश्चन में वाई स्क्वायर माइनस 3/2 है। तो यानी यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर प्लस का 3/2 माइनस का 3/2, यानी कह सकते हैं दोस्तों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से यहाँ पे बन जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में होता है ए प्लस का बी और एक क्वेश्चन में होता है ए माइनस का बी हो जाता है। तो देखिए ए के स्थान पर वाई स्क्वायर है और बी के स्थान पर 3/2 है। ए के स्थान पर वाई स्क्वायर माइनस का बी के स्थान पर 3/2, तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं y का स्क्वायर, यानी a के स्थान पर y स्क्वायर है जिसका y का होल स्क्वायर पूरा दिया है, y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b के स्थान पर 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कितना, पावर से पावर का गुणा हो जाएगा तो y के पावर क्या हो जाएगा, 4 माइनस में 3 त्रिका 9 और बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों पांचवा प्रश्न हम पढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि 3 माइनस में 2x और 3 प्लस में 2x है। तो यहाँ पर भी देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। क्यों, एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में a माइनस बी है, तो वही लगा लीजिए, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में हो जाता है a माइनस का b हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर और माइनस में b के स्थान पर लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, 3 त्रिका 9 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप कि यह प्रश्न आपको बखूबी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। चलिए दोस्तों, तो अब हम सीखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 क्या बोला है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि ये जो आपको गुणनफल दिए गए हैं 3 प्रश्न, यहाँ पर कह रहा है कि डायरेक्टली आप गुणा मत करिए, इसे कुछ और विधियों से बनाना होगा। तो चलिए इसके पहले जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसी से बना लेते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है कि देखो, इसे ऐसी 2 संख्याओं में 103 को तोड़ लीजिए और 107 को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ लीजिए। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कि हम लिख सकते हैं 103 को 100 और प्लस में 3 लिख सकते हैं। तो इसे भी हम क्या करेंगे, 107 को भी हम आधार 100 मान करके ही तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम माना 100 और प्लस में 7। देखो 100 में अगर 3 जोड़ोगे तो 103 होगा, 100 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम वही सूत्र लगा देते हैं, क्योंकि देखो x के स्थान पर 100 है और a के स्थान पर 3 और b के स्थान पर 7 है। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, x स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसी फार्मूले से हम हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे x के स्थान पर क्या है, 100 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 का होल स्क्वायर और प्लस में a के स्थान पर बेटा कितना, 3 है और प्लस में b के स्थान पर क्या है, 7 है, तो 7 हमने रख दिया। यहाँ पे x के स्थान पर क्या था, 100 था, तो हमने यहाँ पर 100 लगा दिया और प्लस में a के स्थान पर 3 रखेंगे
और b के स्थान पर 7 रखेंगे। अब इसी को हम हल कर लेंगे। 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10,000। 2 जीरो है, 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, 10,000 हो गया। प्लस में 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 10 और 100 का गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। और प्लस में 7 तिरिक 21 हो जाएगा। अब इसी को हम जोड़ लेंगे। हमारा जोड़ने का तरीका क्या है, हम इकाई अंक को पहले जोड़ लेते हैं। तो इकाई को जोड़े तो 1 में 0 जोड़े तो 1 और 1 में 0 जोड़े तो 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 में ये 2 है, ये दहाई का अंक है, ये भी दहाई का अंक है, ये भी दहाई का अंक है। तो 2 में 0 जोड़े तो 2 और 2 में 0 जोड़े तो 2 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर देखें सैकड़ा तो है नहीं, सैकड़ा वाला यहाँ पर जोड़िए 0 और 0 तो ये हो जाएगा 0। हज़ार वाली संख्या यहाँ पर है और यहाँ पर है तो हमारा हो जाएगा 1 और ये बचा 1। तो हमारा यह फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि बहुत ही अच्छे से यह आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप कर लीजिए। वही आधार 100 मान लो, क्योंकि 100 के आसपास है तो आधार हम 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस का 5 घटाएंगे भैया कितना बचेगा, 95। अगले कोष्टक में 100, अगले कोष्टक में हम क्या करेंगे, 100 माइनस का 4 घटा देंगे, 100 में से 4 घटाएंगे 96 आएगा। बस वही प्रोसेस हल कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स और प्लस में ए बी से, इसी से हम हल कर लेंगे यहाँ पर भी। तो x के स्थान पर 100 है तो हम यहाँ पर 100 का होल स्क्वायर लिखेंगे और प्लस में a के स्थान पर -5 है तो हम -5 लिख लेंगे। और b के स्थान पर क्या है, माइनस का 4, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के यहाँ 4 हो जाएगा। x के स्थान पर क्या है, 100 है तो हम यहाँ पे 100 रख देंगे। और यहाँ पर हम प्लस a के स्थान पर -5 तो हम रखेंगे -5 और b के स्थान पर -4 है तो हम यहाँ पे -4 का गुणा कर लेंगे। अब इसे हल करेंगे। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 10,000। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 4 9 यानी माइनस का 9 और 100 का गुणा करेंगे तो माइनस का 900 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा, प्लस का 20। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये पॉजिटिव की संख्या है, ये भी पॉजिटिव की संख्या है, तो 10,000 में 20 जोड़ेंगे तो हम यहाँ कितना हो जाएगा, 10,020 हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो। और माइनस का 900 हो जाएगा। यहाँ पे घटा लेंगे, 0 में से 0 घटेगा 0। अब यहाँ 2 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि 0 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 घटेगा तो 1 होगा। यहाँ पर बचा कितना, 9, तो यहाँ पर 10 होता, एक उधार दे दिया तो यहाँ पे बचा कितना, 9, यानी 9120 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से हम तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे यह 100 के आसपास है, 100 के आसपास ये भी है तो हम आधार को 100 मानेंगे। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, 100 प्लस का 4 कर देंगे, जोड़ देंगे भैया। 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 और यहाँ पर हो जाएगा 100 में से अगर हम 4 माइनस कर दें तो हमारा 96 हो जाएगा। तो वही फार्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स यानी a प्लस बी, अगले कोष्टक में x और प्लस में ए बी लगा लेंगे। इसी फार्मूले से हम हल कर लेंगे। तो x के स्थान पर 100 है तो हम 100 का होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस में a के स्थान पर क्या है, 4, तो 4 लिखे। और प्लस में b के स्थान पे -4 है तो यहाँ पे ये तो हमारा फार्मूले में प्लस है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, x के स्थान पर 100 हो जाएगा। और प्लस a के स्थान पर 4 इंटू b के स्थान पे -4 है। इसको अब हम हल करेंगे तो यहाँ पे 100 का होल स्क्वायर क्या होगा, 10,000। और यहाँ पे 4 में से 4 घटेगा 0 और 0 में 100 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 0। और यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है तो हमारा 10,000 में से 16 को घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ 0 में से 16 घटेगा नहीं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा। यहाँ बचा है 9 और 9 में से 1 जाएगा तो 8 और यहाँ बचा 9 और यहाँ पर भी बचा है 9, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 9984 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर सीखते हैं प्रश्न नंबर 3। बोल रहा है कि उपयुक्त सौरसमीकाएँ का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया गया है
कि 9x² प्लस में 6xy प्लस में y²। इसी को हम हल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखो, हम यहाँ पर 9x² को क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर अगर इसको लिख ले 3x का होल स्क्वायर, तो ये तो बातें बन जाएगी। अगर मैं y को यहाँ पर लिखना चाहूँ y² को, तो इसे लिख सकता हूँ y²। अब यहाँ पर ध्यान यह रखनी है कि यह 6xy बना कैसे है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक 2 लिख लेते हैं और इनटू इस 3x को यहाँ पर लगा लेते हैं 3x, और इनटू ये y को यहाँ पर लगा करके प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि a² प्लस का b² और प्लस का 2ab बन जाएगा क्या, यही फार्मूला बन रहा है। यानी देखो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस का b² और प्लस का क्या होता है 2ab होता है, 2ab होता है, जो कि 2ab बीच में है। और यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं कि प्लस का b² हो गया। यही फार्मूला आपका यहाँ पर यूज हुआ है। देखो a के स्थान पर क्या है 3x है और b के स्थान पर y है। तो हमें क्या करना है कि a² यहाँ यानी कि 3x का स्क्वायर और प्लस में 2, a के स्थान पर 3x, b के स्थान पर y और प्लस b का मतलब y² यहाँ पर है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में इतना लिख सकते हैं ना कि 3x और प्लस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यही तो हम लिख सकते हैं। अब अगर इसे हम 2 बार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको कितना 3x और प्लस में y, और एक कोष्टक में और लिख सकते हैं 3x और प्लस में y। आई होप कि आपको यह बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही काम करिए। यह लिखा है कितना 2 के y का होल स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू 2y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस रहेगा 2y का स्क्वायर और प्लस में 2, और यहाँ पर देखिए a के स्थान पर 2y और इंटू में माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर b के स्थान पर क्या है -1, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस में b² और प्लस में 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कितना 2y और -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको हम 2 बार अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सीधा सीधा 2y माइनस में 1, और अगले कोष्टक में 2y और माइनस में 1 लिख सकते हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 3 पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों देखिए a² माइनस का b² दिया गया है। तो एक कोष्टक में a प्लस b हो जाएगा, एक कोष्टक में a माइनस b हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक काम करिए, यहाँ पर हो सकता है कि x² और माइनस में ये y जो है y का स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर, और इसको हम 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसी को हम ऐसे लिख दें कि x² और माइनस में y बटे में 10 पूरे का होल स्क्वायर। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b, क्योंकि a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस y बटे में 10, और अगले कोष्टक में लिख सकते हैं x माइनस y बटे में 10। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।